नमस्कार दोस्तों। आज मीडिया जगत में एक बड़ी हलचल चल रही है। जैसे ही 14 पत्रकारों की लिस्ट विपक्षी दलों ने जारी किया है, तब से इन लोगों के पेट में मरोड़ आना शुरू हो गया है। और आए भी कैसे नहीं, आखिर रोजी रोटी का तो सवाल है। अब जो अपने आका के लिए जो तरह तरह के माहौल बनाते थे, अब उसी माहौल में अगर गड़बड़ी हो जाए तो फिर आका को कैसे खुश करेंगे और आका से भी लात पड़े। एक्चुअली में हुआ ये कि विपक्षी दल के गठबंधन ने अपने एक मीडिया सेल के द्वारा 14 पत्रकारों की लिस्ट जारी की और लोगों ने ये कहा कि ये पत्रकार देश में वैमनस्य फैलाते हैं और देश की एकता और अखंडता की इन्हें चिंता नहीं होती है और देशवासियों जिस समस्याओं का सामना कर रही है ये इनके एजेंडा में नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं विपक्षी दल के नेता इनका बहिष्कार करें। और यही बहिष्कार की जो बात है, इससे ये लोग तबाह हो रहे हैं, इनके पेट में मरोड़ पैदा हो रहा है और ये तरह तरह की बातें करने लग गए हैं। और इनका ये कहना है कि विपक्ष के द्वारा आपातकाल की घोषणा है तो मीडिया पे कब्जा करने की कोशिश हो रही है या मीडिया पे हमला हो रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि इन बड़े बुद्धिमानी लोगों से ये तो पूछा जाए कि विपक्षी दल कैसे हमला करेगी। अरे आप तो उल्टे विपक्ष से ही सवाल पूछ रहे थे। अब विपक्ष आपके सवाल का जवाब न दे, आपके शो में न जाए, आपके हाँ में हाँ ना मिलाए और विपक्ष अगर ये काम के लिए तैयार ना हो तो विपक्ष कैसे आप पे हमलावर है। हमलावर तो आप थे और उल्टे विपक्ष को बदनाम कर रहे हो। तो ऐसे करके विपक्षी दलों को इन्होंने 9 साल से कैरेक्टर एसोसिएशन किया है। आखिर राहुल गांधी को पप्पू किसने साबित किया? आखिर मीडिया वालों ही ने। बार बार इसे ऐसे रूप में साबित करने की कोशिश की गई, ये नासमझ है, ये कुछ जानता नहीं, ये कुछ बोलता है। ये सब किसकी करामात है? एक्चुअली जब कोई भी पत्रकार सरकार की अत्यधिक तारीफ करे तो समझ लीजिए इसमें गड़बड़ी है। वो सरकार के कारनामे को छुपा रही है और उल्टे जनता को दोषी बना रही है या वो सत्य को सामने नहीं ला रहा है जो जनता के लिए होना आवश्यक है, जो सत्य बेहद जरूरी है, लेकिन ये सत्य को जनता तक पहुंचने नहीं दे रहा है। असल में यही पत्रकार का दोगलापनी है। और पिछले 9 साल से कुछ खास पत्रकार, ये केवल 14 ही नहीं है, इनकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है, अभी तो मात्र 14 का नाम आया है, वैसे लिस्ट काफ़ी बड़ी है। इन लोगों ने विपक्षी दलों को लगातार टारगेट किया है और आम जनता को हमेशा उल्लू बनाने की कोशिश की है और आम जनता की बातों को कभी इन्होंने मीडिया में आने नहीं दिया और जिसके चलते देश की हालात इतनी बद से बदतर हो गई। बेरोजगारी, पेट्रोल की कीमत, यहाँ तक कि टमाटर की कीमत, सब आसमान को छू रहा है। लेकिन इनको सबसे बड़ा मसाला मिला हुआ है हिंदू मुसलमान। दिन रात हिंदू मुसलमान, हर मामले में, हर एंगल से उसमें हिंदू और मुसलमान और सेकुलर और क्या नहीं क्या डालते रहेंगे, जिससे लोगों के बीच वापस की जो तालमेल थी उसकी कमी बनती रहे और जिसका फायदा इनके आकाओं को होता है। और इन्हीं बातों का विरोध करने की वजह से ये लोग विपक्षी दलों के द्वारा किए गए काम को गलत साबित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मीडिया पर हमला है। लेकिन बातें यही इतनी ही नहीं है। कुछ लोगों का और सोशल मीडिया में ये भी बात चर्चित है कि न सिर्फ इन लोगों का बहिष्कार किया जाए, बल्कि जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है या विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वो सरकार भी मीडिया का विरोध करे और इनका विज्ञापन बंद करे, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकार के एजेंडा को चलाते हैं, कभी इनका पक्ष नहीं रखता। तो ऐसे मीडिया को विज्ञापन न दिया जाए और ऐसे करके इनकी कमर को तोड़ी जाए, क्योंकि ये पिछले 9 साल में पत्रकारिता नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता किया है। और इसी चाटुकारिता की वजह से हमारे देश का ये हालात हो गई है। हम जनता किस दौर से गुजर रहे हैं इसका किसी को
अंदाज नहीं है। धन्यवाद।